हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट कंप्लीट स्टूडेंट जितने सीपी नेट में फॉर्म अप्लाई किए हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस सेफई इटावा यूपी यूएमएस जो है यूनिवर्सिटी है, ये सीपी नेट के नाम से नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में 2020 बैच के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। जो आपका अभी कितने तारीख को 7 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो 7 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के काफ़ी वीडियो, लगभग 300 प्लस वीडियो करा दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अब स्टूडेंट हम लोग केमिस्ट्री के लगभग 300 प्लस क्वेश्चन और बायोलॉजी का ये देख लीजिए स्टूडेंट। पूरा आज हम पहले बता देंगे कि आप लोग को कंप्लीट एकदम जानकारी दे देंगे कि हम क्या करने वाले हैं 5-6 दिन में। तो अगर 5-6 दिन में आप ये लगभग कंप्लीट जितना मैं करा दे रहा हूँ आप अगर कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, मेरा वादा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आप इतने अच्छे कर जाएंगे कि क्या बताएं। और फिजिक्स में भी क्वेश्चन कराएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन वहाँ आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और देख लीजिए। फिजिक्स हम लोग कम से कम केमिस्ट्री में 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे और बायोलॉजी में लगभग 300 प्लस क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। 300 प्लस अब कितना होगा, 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और फिजिक्स में समथिंग में ये समझिए 200, 250, 300 मान के चलिए, इसमें भी कर देंगे क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे और वो भी कंसेप्चुअल करेंगे, एकदम पूरा डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि एक वीडियो में लगभग 28 क्वेश्चन हम सोचे हैं कराने के लिए, 28, और इसमें कितना क्वेश्चन आएगा, 33 क्वेश्चन आएगा इसमें। तो ये आप लोग स्टूडेंट ये देख लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा डिस्कस किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन। तो 28 क्वेश्चन आप खुद सोच लीजिए, अगर 28 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में 1 मिनट कम से कम लगेगा। तो 28 क्वेश्चन में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो कितने 30 दूना 60 हो जाता है। मतलब आप अगर 1 मिनट लेंगे तब भी 30 मिनट की ये वीडियो बनेगी। तो ऐसा नहीं कि अगर 30 मिनट की वीडियो बन रही है तो आप लोग स्किप करके देखिए फिर डाउनलोड कर लीजिए, ये सब नहीं करना है। आप लोग को ऑनलाइन देखना है और पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर व्यूज अच्छा गया और फिर उसके बाद वॉच टाइम, तो फिर हाँ मज़ा आएगा। फिर ये समझिए कि फिर वीडियो काफ़ी आप लोग को करा दूंगा अभी 5-6 दिन में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट आप लोग शेयर भी करिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। और मैक्सिमम ये समझिए कि ये नहीं कि आप पढ़ लिए फिर सो गए, ये नहीं होना चाहिए। आप वीडियो इस चैनल को ग्रो भी करना है, तब भी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर नहीं मज़ा आएगा। तो आप लोग ये पूरा इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए और लास्ट तक वीडियो देखना है। और स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना है। शेयर अगर आप व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप पे शेयर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट भी किया गया है। तो सेल्फिश नहीं होना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा ही गया था, अभी नेक्स्ट ईयर ही पूछा गया था, ये इतनी बार पूछ लिया गया है। मोलरिटी और मोलरिटी बहुत बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, थोड़ा एक क्वेश्चन जो है आपको कम विजिबल होगा, बट आप लोग अच्छे से अगर आप अपनी ब्राइट लाइट बढ़ा देंगे तो अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें मैं क्वालिटी देख रहा था कि अच्छी क्वालिटी अगर मिल जाती है तो सही है, बट ये क्वालिटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमें हिंदी में भी चाहिए और इंग्लिश में भी क्वेश्चन चाहिए, इसलिए ये दिक्कत है। तो आप लोग प्लीज़ ब्राइटनेस बढ़ा के ये वीडियो देखिए और हम जितना भी हो सकेगा पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ये लिख भी देंगे कि ये क्या लिखा है, ये पूरा बता देंगे। आप कमेंट नहीं करना कि ये विजिबल नहीं है, कम दिखाई दे रहा है, ये सब नहीं कहना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो आप ही लोग के लिए सिर्फ इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मोलरता को व्यक्त किया जाता है। अब मोलरिटी की बात कर रहा है, यहाँ देख लीजिए मोलरिटी की बात कर रहा है, ना कि मोलल्टी। एक होता है मोलल्टी, एक होती है मोलरिटी। ये है एक होती है MOLALITY होती है, मोलल्टी होती है जिसको स्मॉल एम से शो करते हैं। और ये है मोलरिटी जिसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं। ये कैपिटल एम वाला किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है और ये स्मॉल एम वाला मोलल्टी मास पे डिपेंड होता है। अब जिसमें लीटर आएगा वही ये क्वेश्चन ये सही होगा। तो ये अगर आपको मोलरिटी और मोलल्टी का फार्मूला पता होगा तो आप ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते।
जैसे ये देख लीजिए, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर में। इसमें लीटर में आप रखेंगे तो लीटर। अब देख लीजिए, अब इसमें कौन सा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी ऑप्शन आप जाइए, मोल पर लीटर, ये पर लिखा है, ऐसे लिखा है मोल, MOLE, मोल पर लीटर। अब ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलरिटी किससे एक्सप्रेस करेंगे, तो मोल पर लीटर से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मोलरिटी किस पे डिपेंड होती है, तो कैपिटल एम मोलरिटी होती है, वॉल्यूम पे डिपेंड होती है कैपिटल एम, और स्मॉल एम जो मोलरिटी होती है ये किस पे, ये वेट पे डिपेंड करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है इनमें से कौन आयनिक ठोस है, मीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड पूछ रहा है, आयनिक सॉलिड पूछ रहा है। ये ऑप्शन दिया गया है, I2LIF दिया गया है, और ड्राई आइस दिया गया है, और डायमंड दिया गया है। ये देख लीजिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है, आयनिक सॉलिड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये देख लीजिए। हिंदी में आप काफ़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप देखिए आयनिक ठोस पूछ रहा है। आयनिक ठोस इसमें कौन है, अब I2 देख लीजिए, LIF दिया गया है, ड्राई आइस दिया गया, और हीरा दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, LIF जो होता है आयनिक सॉलिड होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 सही करेंगे, LIF। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्रोमियम का अयस्क कौन है, तो CR का इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है क्रोमियम का और कौन है इसमें, तो K2Cr2O4 या FeCr2O4 या PbCrO4 या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 का इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, FeCr2O4, ये देख लीजिए FeCr2O4, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे शक्तिशाली अवकारक कौन है। कह रहा है कि इसमें स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कह रहा है सबसे शक्तिशाली अवकारक कौन है, मीन्स स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो हाइड्रोजन फैमिली के होते हैं ना, वो सब स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग कौन होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, अपने आप को खुद ऑक्सीडाइज करे। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपनी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए ये दूसरे को क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप जाइए, ये देख लीजिए, इसमें जो आयोडाइड दिया गया है, I निगेटिव दिया गया है, ये क्या होता है, I निगेटिव जो होता है ये स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक, DBLOC के डी ब्लॉक एलिमेंट जितने होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब स्टूडेंट आप ये कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन, तो फर्स्ट ट्रांजिशन कहाँ से शुरू होती है, तो आप फोर्थ क्या जाएंगे, फोर्थ सीरीज में जाएंगे, पीरियड में नहीं। जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम से शुरू होता, 3 से शुरू होता है और 12 तक जाता है। तो ये देख लीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3B से कहाँ तक जाता है, 2B लिख सकते हैं, या फिर 3 से लेके आप 12 तक जाते हैं। तो आप स्टूडेंट ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, हमें एकदम डायरेक्ट याद है। तो अगर इसका आप हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इतने एलिमेंट का इसमें 10 एलिमेंट आते हैं, आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। देख लीजिएगा, आज ही एक क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने ही वाला है। ये अगर ट्रांजिशन एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछे ही जाएंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में दिखेंगे। आपको ये अगर पता रहेगा तो आप एक क्वेश्चन आप कर ही पाएंगे। तो आप स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक का पता होना चाहिए, और एकदम सिंपल है। आप देखिए, पहले आप लिख लीजिए 3D और 4S, तो स्कैंडियम का 3D हो जाता है, स्कैंडियम कहाँ हो जाएगा,
स्कैंडियम का कितना होता है, स्कैंडियम का 21 होता है, और लास्ट में आप जिंक जाएंगे, यहाँ से जिंक जाएंगे, जिंक का 30 हो जाएगा। तो स्कैंडियम से कहाँ से शुरू हो जाएगा, स्कैंडियम जो होती है 3d1 होती है और 4s2 होती है। बस आप स्कैंडियम याद कर लीजिए और एक एक बढ़ाते जाइए। अब स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम का 22 होता है, तो यहाँ पे आप 3d2 कर दीजिए और 4s2 कर दीजिए। ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे। टाइटेनियम के बाद वैनेडियम 23 आएगा, क्रोमियम 24 आएगा, जितना 4 आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ 4 आ रहा है ना, तो यहाँ 4 कर दीजिए। जैसे क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है, और 3d4 होना चाहिए, 3d4 4s2 क्रोमियम का होना चाहिए, क्रोमियम 24 होता है। बट ये क्या करता है, ये अपना सेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक ले लेता है, तो 3d5 होता है। ये अपवाद है क्रोमियम का, 3d5 4sn हो जाता है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये कह रहा है पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं, तो हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितने एलिमेंट हैं, तो स्कैंडियम से आप शुरू करेंगे, जिंक तक जाएंगे तो आपको 10 एलिमेंट मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया था, अभी सीपी नेट में ही पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और ये पूछ रहा है कि गन मेटल क्या होता है, तो ये देख लीजिए, गन GUN, जो हम लोग बंदूक होती है दागते हैं, उसमें गन मेटल होता है। गन कौन कौन से मेटल यूज किए जाते हैं, तो ऐसे हम तो ऐसे एक ट्रिक से याद किए थे, आप भी कर सकते हैं। सन को जान गया, ऐसे लिख लीजिए, सन को जान गया। अब आप इसी ट्रिक से हम तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। सन मीन्स एशियन हो जाएगा, एशियन क्या होता है, टिन होता है। सन को मीन्स कापर हो जाएगा, जान मीन्स मतलब जिंक हो जाएगा, ये देख लीजिए ऐसे याद। और गया मीन्स गन पाउडर, तो ये गन तो कौन कौन सा, टिन हो गया, कापर हो गया, जिंक हो गया, सनकू जान गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, अब आप ये सही कर सकते हैं। इसमें कापर टिन दे रहा है, इसमें कापर और जिंक दे रहा है, इसमें जिंक और टिन, इसमें कापर टिन और जिंक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आप एक मेटल और याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जर्मन सिल्वर याद कर लीजिए। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, आप लिख सकते हैं GERMAN, जर्मन, SILVER, जर्मन सिल्वर में पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से आते हैं, तो कापर ऐसे लिख लीजिए, कापर लिख लीजिए, जिंक लिख लीजिए, और जिंक के बाद यहाँ निकिल लिख लीजिए। ये भी आप तीनों याद कर लीजिए, कापर जिंक निकिल कौन आते हैं, जर्मन सिल्वर में कापर जिंक निकिल आते हैं। और एक बार और ये पूछा गया था कि गन मेटल, तो आप समझ गए कौन सा है, और एक बार ये पूछ लिया गया था कि ब्रॉन्ज मेटल कौन होते हैं, तो टिन और कापर होता है। तो चलिए आप लोग ये दो देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है, तो CCl4 का क्या नाम है, तो इसका नाम एकदम क्या होता है, पायरीन ही नाम होता है। 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पायरीन। तो ये देख लीजिए, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट इतनी बार रिपीट हुए हैं ना कि क्या बताएं, अदर एग्जाम में हमेशा बार पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन कह रहा है कि कौन शीतक है, शीतक मीन्स रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जो कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफ्रिजरेंट, कौन है, COCl2 है, CCl4 है, या फिर CF4 है, या फिर CF2Cl2 है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यही होता है रेफ्रिजरेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CF2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। अब ये क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट लुइस एसिड। अब स्ट्रांगेस्ट लुइस एसिड कौन होता है, स्ट्रांगेस्ट लुइस एसिड वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि डोनेट करते हैं। तो लुइस एसिड वो होता है, एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो सबसे अधिक एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, BI3 जो होता है यही लुइस स्ट्रांगेस्ट लुइस एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन जो है विद्युत अपघट्य का उदाहरण है।
अब ये पूछ रहा है विद्युत अपघट्य पूछ रहा है। विद्युत अपघट्य क्या है, इसमें कह रहा है कि चीनी है, सोडियम एसीटेट है, या यूरिया है, या बेंजीन है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग को एग्जाम्पल देखना है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसमें यूरिया, बेंजीन और चीनी। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये कौन सा है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण होता है, तो इसमें सोडियम एसीटेट हो जाएगा विद्युत अपघट्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं हम, किसमें अधिकतम आयनित डी इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्वेश्चन तो एकदम ये समझिए कि रखा हुआ है, एग्जाम में आने के 100% चांस है। किसमें अधिकतम आयनित डी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कह रहा है डी में कितने सेल होते हैं, ये पहले आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, ये तो डी में क्या है, डी में जितने सेल हैं इसमें कितने, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। स्टूडेंट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने आर्बिटल होते हैं। एस सेल में कितने आर्बिटल होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं और एफ में कितने होते हैं। तो एस में एक आर्बिटल होता है, पी में कितने आर्बिटल होते हैं, 3 आर्बिटल होता है, डी में कितने आर्बिटल होते हैं, 5 आर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ऐसे आप 7 बना लीजिए तो 7 होते हैं। तो ये है, तो आप अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम लोग का पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किस में होंगे, तो डी, ये डी की बात कर रहा है तो डी में तो पहले हम ऐसे 5 बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड। अगर इसमें ऐसे कर दिए तो ये पेयर्ड हो जाएगा, तो हम लोग को पेयर्ड नहीं करना है। तो ये देख लीजिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जिंक दे रहा है, आयरन दे रहा है, कॉपर दे रहा है, निकेल। अब जिस स्टूडेंट को हाइब्रिडाइजेशन पता होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, वो तो ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट तुरंत सही करेगा। जिंक में 30 होगा, तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में होते हैं, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्योंकि जिंक का क्या होता है, 3d10 होता है और 4s2 होता है। तो यहाँ देख लीजिए 3d में तो एकदम पेयर होगा ना, 5 आर्बिटल होते हैं। 5 आर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए, ये गिन लीजिए, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इसमें है। तो कोई यहाँ अनपेयर्ड पूछ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप आएंगे निकिल में, निकिल में 28 होता है, तो इसमें 3d8 होता है। 3d8 में ये जब आप पेयरिंग करेंगे, यहाँ भर लीजिए, यहाँ भी भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसे आप कॉपर में कर लीजिए, कॉपर में भी कम मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही, ये बी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि आयरन +2 का करेंगे तो आयरन कितना होता है, 26 होता है, 3d6 और 4s2 है। तो 4s2, ये आयरन के +2 है तो 2 ये कट जाएगा 4s वाला। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 5 ऐसे बना लीजिए, 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबसे मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको बी में ही मिलेंगे। अगर इसमें ऑप्शन मैंगनीज नहीं दिया ना, नहीं तो वहाँ पे 5 मिलते हैं। मैंगनीज अगर दिया होता, मैंगनीज +1 दिया होता तो आपको इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते, 5 मिलते। अगर 2+ कर देता तब तो 4 ही मिलते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन अब एकदम आप लोग को पता भी हो गया होगा, और ये क्वेश्चन आने ही वाला है। ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के होते हैं उसमें देखना है कि कितने, इसमें जो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, फार्मूला दे रहा है, तो कौन सा इसमें मैच करना है। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन n-1 ऐसे लिखा है, n-1 डी के पावर, डी जो डी में इलेक्ट्रॉन होगा 1 से लेके 10 तक होगा। तो ये तो बात एकदम सही है। और n-s में जो होगा ये 0 भी होगा और 2 भी होगा। तो ये तो भी एग्जैक्ट एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम राइट बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग डी और एफ ब्लॉक का भी आप देख लीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय व बोरवादार ठोस पदार्थ है।
तो ये कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस, तो एमॉर्फस देखना है या नॉन क्रिस्टलाइन देखना है। तो इसमें डायमंड देख रहा है, ये तो क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन ही है, और कॉमन साल्ट ये तो क्रिस्टलाइन ही है। तो आपको एमॉर्फस की बात कर रहा है ना, तो एमॉर्फस में कौन आएगा? एमॉर्फस मीन्स क्या होता है? जिसका जो एमॉर्फस में कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट पार्टिकल नहीं होते हैं। इसमें मतलब ये आपका आएगा, इसमें आते हैं जैसे सुपर कूल लिक्विड आ जाता है, स्यूडो सॉलिड आता है, ग्लास आता है, प्लास्टिक आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। और ये तो डायमंड और ग्रेफाइट ये कार्बन के क्रिस्टलाइन ही हैं। तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, एक एमॉर्फस सॉलिड होती है। सॉलिड स्टेट में आप जाएंगे वहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड आप पढ़ के ही जाएंगे। और सॉलिड स्टेट में स्टूडेंट आप लोग पूरा करके जाना है। आप लोग को ये जो SSC वहाँ पे दिया गया, सिंपल क्यूबिक सेंटर दिया गया है, BCC दिया गया है, FCC दिया गया है, उसके पोजीशन आइटम आपको देख के जाना है, नंबर आइटम देख लेना है कि कितना नंबर आइटम किसका होता है, और कितना उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी देख लेना है, पैकिंग फ्रैक्शन देखना है, और उसके रेडियस देख के जाना है, और सभी के एग्जाम्पल आप लोग देख के जाना है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से फिक्स है आना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ग्लास जो होता है ये एमॉर्फस सॉलिड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ लूनर कास्टिक। तो लूनर कास्टिक का आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, AgNO3। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? AgNO3 जो होती है उसको लूनर कास्टिक भी कहते हैं। तो लूनर कास्टिक का फार्मूला AgNO3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है? अब ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। अब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा वही कलर शो करता है। तो निकिल क्या होती है? निकिल में देख लीजिए, निकिल कापर 29 होता है, तो ये एक पॉजिटिव बना दिया, तो ये तो पेयर्ड हो जाएगा। स्कैंडियम पॉजिटिव कर दिया। स्कैंडियम का क्या होता है? स्कैंडियम देख लीजिए 3D1 और क्या होता है 4s2 होता है। तो ये के प्लस बना दिया, तो डी वाला तो कट जाएगा ना, क्योंकि ये 3 वाला एनर्जी के आर्डर में 3 पहले आएगा, तो ये कट जाता है। तो 4s2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और स्कैंडियम की बात और कापर की बात, कापर आप कितना होता है? कापर 3D10 4s1 होता है, तो एक कट जाएगा, तो 3D10 वहाँ पे जिंक भी का यही। तो आप निकिल जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि निकिल जो होती है निकिल का 28 होता है, 3D8 होता है और 4s2 होता है। तो निकिल 2+ दिया गया, यहाँ इसको काट देंगे। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यही कलर शो करेगा, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वही शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये एकदम आपको क्लियर है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कलर शो करता है कौन नहीं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, फिर उसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देखेंगे कौन जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही कलर शो करेगा। ऐसे क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्न में से किसे हरा थोथा कहा जाता है? तो ब्लू बिट्राल। ये कह रहा है कि ग्रीन बिट्राल किसको कहा जाता है? ब्लू बिट्राल नहीं है। ब्लू बिट्राल अगर पूछेगा तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन बिट्राल पूछ रहा है, हरा थोथा पूछ रहा है, तो FeSO4 × 7 वाटर। जहाँ पे 7 वाटर मिलेगा वही हरा थोथा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, FeSO4 × 7 वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेन सोर्स ऑफ हीलियम का मुख्य सोर्स क्या है ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एयर दे रहा है, सी दे रहा फर्स्ट हवा दे रहा है, खा रेडियम, गा मोनोजाइट, डी और घा दे रहा है जल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होने वाला है। मोनोजाइट जो होता है वो हीलियम का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही हैं, जो एस्क होते नहीं है सब आप लोग एस्क पूरा याद करके जाइएगा। जैसे आप लोग पहले एल्युमिनियम का याद कर लीजिए, आयरन का याद कर लीजिए, कॉपर का याद कर लीजिए, सिल्वर का याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांस हैं। तो आप लोग एस्क जो है ये याद कर लीजिए, और जिसको कहते हैं और याद
याद करके आपको जाना है। तो यहाँ देख लीजिए एल्युमिनियम का एस्क पूछ रहा है और ऑफ एल्युमिनियम। तो अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब ये कौन कौन होता है एल्युमिनियम का और जो हमें तो एकदम याद था, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है, बॉक्साइट होता है और एक था गिब्साइट भी था। तो इसमें देख लीजिए बॉक्साइट दिया गया है। अब हमको कैसे ये बॉक्साइट याद था, हमको इसका फार्मूला याद है ना। जैसे बॉक्साइट में 2 वाटर था, गिब्साइट में 3 वाटर हो जाता है और डायस्पर में कोई वाटर नहीं होता, तो ऐसे 1 वाटर होता था डायस्पर में। तो ऐसे हमें याद है, जैसे Al2 3 ऐसे पहले लिख लीजिए Al2O3। अब बॉक्साइट में कितना वाटर होता है, बॉक्साइट में जब जाएंगे हम लोग तो 2 वाटर होता है। ये देख लीजिए बॉक्साइट का फार्मूला। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बॉक्साइट एल्युमिनियम का और होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ से क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये देख लीजिए कैसे वो क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। कभी तुमसे पूछेगा कि ये बताइए, इसमें कह रहा है कि K4FeCN6 है, अब इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि क्या है इसमें K4FeCN6। डबल साल्ट है, ये देख लीजिए डबल साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है या फिर बेस है, मतलब तो अब ये आपको सही करने हैं। 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का देख लीजिए ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। K4FeCN6 ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, जटिल लवण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये डबल साल्ट नहीं है। डबल साल्ट का फार्मूला क्या होता है, K2SO4। एक आप के डबल साल्ट का फार्मूला भी लिख लीजिए, ये डबल साल्ट होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 वाटर, ये क्या होता है, डबल साल्ट होता है। तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए। और एक क्या था, एक डबल साल्ट मोहर साल्ट भी होता है, इसी को कहते हैं मोहर साल्ट। आप लोग याद कर लीजिए, मोहर साल्ट जो होता है डबल साल्ट होता है। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जटिल लवण होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क। अब देख लीजिए आयरन का पूछ लिया, अब आयरन के और बताने हैं, आपके अयस्क बताने हैं। तो इंपॉर्टेंट और ऑफ आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, ये सेडेराइट दे रहा है, हेमेटाइट दे रहा है, पायराइट दे रहा है, बॉक्साइट दे रहा है। तो हम तो ट्रिक था मेरा, हे लैला मजनू सीधे इधर चलो। हे का मतलब हेमेटाइट, लैला का मीन्स लेमोनाइट होता है और मजनू का मैग्नेटाइट, सीधे का सीडेराइट और इधर का आयरन पायराइट, चलो का क्या होता है, कैल्कोपायराइट। तो ये तो एकदम सिंपल था। अब इसमें देख लीजिए कौन सा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीडेराइट दिया गया है और हेमेटाइट भी दिया गया है। तो हेमेटाइट और सीडेराइट, आयरन का अयस्क कौन है, हेमेटाइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का बी ऑप्शन हम लोग हेमेटाइट सही करेंगे। हेमेटाइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Fe2O3 ये होता है हेमेटाइट का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट मतलब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, खाज इसको कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, मोस्ट अबाउंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह आयरन है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है कि सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 21 का एल्युमिनियम वैसे सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। K4FeCN6 का होल 6 में आयरन का कह रहा प्रसंकरण कौन है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने ही हैं, तो आप लोग को कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको पता होगा कि या पहले तो आपको आयरन का पूछ रहा है, आयरन पे पहले ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल है, के पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, तो +4 यहाँ K4 लिखा है तो यहाँ +4 हो जाएगा। तो यहाँ +4 और यहाँ देख लीजिए Cn पे कितना होता है, -1, तो यहाँ 6 लगा है, Cn कितना लिखा है, ये देख लीजिए Cn 6 लिखा है ना, तो -6 हो जाएगा। तो -4 और -6 में जब घटाएंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। अब कितना आयरन का आपका कितना आ गया, +2 आ गया ऑक्सीडेशन, अरे ये ऑक्सीडेशन। अब +2 का, अब आयरन का कितना होता है, आयरन कितना होता है, 26 होता है, 3d6 और 4s कितना होता है, 2 होता है। तो ये देख लीजिए 3d6 4s 2 होता है, तो यहाँ 2 प्लस है, 2 काट दीजिए, अब 3d6 है। अब 3d6 मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप बना लीजिए। अब
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये देख लीजिए कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3 4 आ गया। पहले तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि इसमें ये जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होता है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर सेट करना, तो ये एक ट्रिक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर CN कितना होगा, ये मोनोडेंटेट है और 6 लगा है, 6 मोनोडेंटेट तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ये, तो 6 में ही आएगा। बट यहाँ देख लीजिए CN क्या है, CN स्ट्रांग लिगैंड है, ये पेयरिंग करा देता है। ये S बना लीजिए, यहाँ पे P बना लीजिए, तो ये P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये आप एकदम सही करेंगे, यहाँ देख लीजिए ये CN है, स्ट्रांग लिगैंड होता है, ये पेयरिंग करा देता है, इसको उठा के यहाँ करेगा, इसको उठा के यहाँ करेगा, तो ये दोनों को उठा के ये कर देगा, तो दोनों खाली हो जाएगा, तो D2 हो जाएगा। एक S है, S हो जाएगा, यहाँ P3 हो जाएगा, ये हो जाएगा D2sp3। अगर स्ट्रांग लिगैंड नहीं होता तो दूसरा होता है, स्ट्रांग लिगैंड होता तो पेयरिंग करा देता है, यहाँ पे ऑर्बिटल को खाली करा देता है। तो D2sp3 देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको मिलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट देख लीजिए, ऑप्शन D2sp3। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, D2sp3 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन एक वीडियो में मैंने बताए हैं, एकदम आज जो भी स्टूडेंट देखे होंगे वीडियो, मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, तो एल्कीन का एकदम फार्मूला उनको एकदम पता होना चाहिए। तो 23 का कौन सा ऑप्शन आप लोग सही करेंगे, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन का ही सही करेंगे। CnH2n जो होता है ये एल्कीन का फार्मूला होता है, और CnH2n + 2 जो होता है ये एल्केन का फार्मूला होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये एल्केन लिख लीजिए, CnH2n + 2 एल्केन का लिख लीजिए, और ALKANE एल्केन लिख लीजिए, और एल्काइन अगर लिखना है तो यह है ALKYNE एल्काइन का फार्मूला CnH2n - 2 होता है। बट यहाँ पे एल्कीन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने के ये भी चांस रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, विटामिन सी क्या है, ये पूछ रहा है। सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, या फिर पारीटाइमाल, मतलब क्या है, एस्कॉर्बिक के बाद पैरासीटामॉल है। तो ये विटामिन सी क्या होता है, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ये आप लोग देख लीजिए कि विटामिन सी क्या है, तब आप लोग थोड़ी देर देख लीजिए। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसका केमिकल नेम जिसको पता होगा एकदम करेक्ट करेगा। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ये देख लीजिए, इसका विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड जो है केमिकल नेम ही होता है। इससे अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सा, अगर कमी हो जाएगी बॉडी में विटामिन सी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी डिजीज होती है, ये लिख लीजिए, SCURVY स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी हो जाती है तो जिससे आपका स्पंजी जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, यहाँ पे गम्स में जो ब्लीडिंग होने लगती है, तो स्कर्वी डिजीज हो जाती है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये कह रहा है एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है। तो ये कह रहा है फार्मूला ऑफ एल्केनॉल का फार्मूला हम लोग को बताना है, जनरल फार्मूला। तो 25 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और एकदम रट लीजिए। ये देख लीजिए, CnH2n + 2O कहाँ पे है, CnH2n + 2O इसका जनरल नेम होता है, जनरल फार्मूला एल्केनॉल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वेक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता। तो वेक्टर मेयर टेस्ट कौन नहीं देता, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने के चांस हैं। वेक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेक्टर मेयर टेस्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन एकदम आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा कि वेक्टर मेयर टेस्ट यूज किया जाता है, कब यूज करते हैं। तो ये तो आप लोग जान ही लीजिए कि वेक्टर मेयर टेस्ट यूज करते हैं एल्कोहलिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, पता करने के लिए करते हैं कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी। जैसे प्राइमरी अगर रहेगा तो हम तो ऐसे याद किए थे, RBC याद किए थे,
आर बी सी याद किए थे। प्राइमरी रेड कलर देता है, सेकेंडरी कौन सा कलर देता है, सेकेंडरी जो होता है ये ब्लू कलर देता है सेकेंडरी, और टर्सरी जो होती है कलरलेस, कोई कलर ही नहीं देता। तो ये वेक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता, जो कलरलेस होगा वही नहीं देगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, टर्सरी यही है, तो CH3COH। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जो वेक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट यही सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है ये क्वेश्चन कौन सा हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, ये रिपीटेड हो गया है। 26 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन सही करेंगे। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, टाइट्रिक अल्कोहल होता है। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 27 का। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। जैसे ये ग्लिसरॉल का आप लोग फार्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 एकदम आसानी से देख लीजिए। ग्लिसरॉल क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल इज क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये होता है ग्लिसरॉल का फार्मूला CH2OH होता है। फिर आप CHOH लगा दीजिए, फिर आप CH2OH लगा दीजिए। तो ये होता है क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन 28 देख लीजिए स्टूडेंट आप लोग। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो मैंने तो पॉलीमर पूरा एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन कराया है। जो भी स्टूडेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप पॉलीमर का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से 100% आएंगे। तो आप लोग वो वीडियो देखिएगा जरूर। और स्टूडेंट आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए पूरा चैनल क्रिएट किया गया और पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम अकेले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग का आसानी से CP नेट में सिलेक्शन हो जाए। और फिर आइए मेरे जूनियर, आप लोग का इंतज़ार हम लोग बेसब्री से करते हैं। कोई भी जैसे हम आए थे तो हमारे जो सीनियर थे वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग तो फ्रेशर का काफ़ी इंतज़ार होता है, तो हम लोग भी आप लोग का इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं, आप लोग अच्छी रैंक से आइए। आप लोग जो अपना कोर्स करना चाहते हैं, जो अपना मनपसंद कोर्स हो, आप लोग आसानी से करिए। तो आप लोग एक टारगेट बना के चलिए कि आप 60+ क्वेश्चन आप लोग करके ही आएँ। अगर आप 60+ क्वेश्चन करके आते हैं तो आपका ये होगा कि आप लोग खुद चॉइस करेंगे कि मुझको मतलब खुद को कौन सा कोर्स करना है। और अगर मतलब रैंक आपकी अच्छी नहीं आती है, आप अच्छे नंबर नहीं लाते, तो फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के थ्रू आपको जो कोर्स प्रोवाइड करेगी वही लेना पड़ेगा। तो आप जनरल स्टूडेंट हैं तो जनरल कैटेगरी के, तो आप 65+ करके आइए। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो ये समझिए आप 60+ क्वेश्चन करके आइए। और अगर आप SC ST PH हैंडीकैप के स्टूडेंट हैं तो आप 45 क्वेश्चन सही करके आइए। 45 क्वेश्चन आपको प्लस सही करके ही आना है। तो ये है, तो आप लोग जो कोर्स चाहेंगे आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। और स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर, नेचुरल रबर इज पॉलीमर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, ब्यूटीन का, एथीन का, स्टायरीन का या आइसोप्रीन का। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, ये नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग 28 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 38 मिनट की ये वीडियो बनी है स्टूडेंट। तो वीडियो तो लॉन्ग बनेगी क्योंकि तब भी 28 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर अभी हम ऑनलाइन मतलब ये समझिए कि ऑनलाइन अभी पढ़ाए ना, ऑनलाइन आके तो 20 क्वेश्चन में 38 मिनट लग जाते हैं, 40 मिनट लग जाते हैं। बट हम 38 क्वेश्चन का 28 क्वेश्चन करा दिए हैं 40 लगभग समथिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। तो
तो और कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, तो फिर समय तो लगेगा। आप लोग समय मत ध्यान दीजिए। आप लोग क्वेश्चन अगर आप देते हैं 1 घंटा इस पे, तो आपका एक वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और डेली हम 2 वीडियो करेंगे, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, या फिर एक केमिस्ट्री एक बायो की, 2 वीडियो पड़ेगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।